Very good morning dear students. Welcome to our e-learning classes. This is your English class and today we will studying the textbook of class 11th Hornbill and we will studying the poem of photograph. Okay. So a photograph poem is written by Shirley Tolson. Okay. So first I will read this poem. Okay. The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smooth through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, watched their terribly transient fate. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both Rhea with the labored easy of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. Okay, so it is a really very deep poem and very heart touching poem. So this is literature. Okay, so हमें क्या करना है? We have to feel this poem because this poem is very heart touching poem. It is really very deep. Okay, so first we will know the first stanza of this poem. So in this poem, poet want to say that this is the real story of the poet Shirley Tolson. Okay, so in this poem all about in a photograph. इसमें क्या है कि शर्ली टॉल्सन एक फोटोग्राफ देख रहे हैं और उसके बारे में वो बता रहे हैं कि इसमें वो क्या फील कर रहे हैं, इस फोटोग्राफ को देख करके वो क्या फील कर रहे हैं. So the cardboard shows me how it was. So here cardboard मतलब a photograph framing. इसमें क्या है, कार्डबोर्ड एक पोएट जो है शर्ली टॉल्सन जो है वो एक कार्डबोर्ड को, एक फ़ोटो फ्रेमिंग को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं. ये उसी बेस पे ये पूरी जो पोएम है उसी पे उन्होंने लिखा है. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग. इन दिस पोएम इस पोएम में 3 कैरेक्टर्स है. एक जो है वो पोएट की मम्मा है और उसकी 2 कजन्स हैं और उसके एक अंकल हैं. ओके, सो in this poem a poet saw a cardboard, a photo framing and वो सोच रहे हैं कि how it was, वो कैसी थी. When the 2 girls cousin went paddling, मेरी जो 2 गर्ल कजन्स हैं वो paddling. Here paddling means walking with bare feet in shallow water. Okay, so paddling means walking with bare feet in shallow water, जो कि एक समुद्र के किनारे एक बीच पे वो जो उसकी मम्मा है और जो उसकी 2 जो गर्ल कजन्स हैं वो वहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं. ओके, सो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. वो जो दोनों जो गर्ल कजन्स हैं वो उसकी मम्मा के दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं. जस्ट लाइक आई ड्रा अ पिक्चर. ओके,
ये एक फ़ोटो ये एक फ्रेमिंग है, एक कार्डबोर्ड है जिसमें कि बीच में उसकी मम्मा है पोएट की और दोनों साइड से उसकी जो है वो कजन्स हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने उसकी मम्मा के दोनों जो कजन्स हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उसके मम्मा के दोनों हाथ दोनों साइड से दोनों ने उस फोटो में पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और इस बड़ी सी लड़की को देखो जो कि लगभग 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और ये जो तीनों जो इस फोटोग्राफ में जो तीनों हैं वो बहुत ही अच्छी स्माइल दे रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं उस, और तीनों एक साथ खड़े हैं उस फोटोग्राफ में और एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। एंड एट दी अंकल विद द कैमरा, और अंकल जो है जो कि वो कैमरा के साथ है और उस फोटोग्राफ को वो ले रहे हैं। जो हमारे अंकल हैं वो हमारी मम्मा का और 2 कजन्स का क्या है वो कैमरे में फ़ोटो ले रहे हैं। अ स्वीट फेस, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो मेरी मम्मा जो है, मम्मा की जो ये फ़ोटो है वो हमारे जन्म से पहले की ये फ़ोटो है। ऐसा पोएट बोल रहा है कि ये जो मैं फ़ोटोग्राफ देख रहा हूँ, मैं जो कार्डबोर्ड जो फ्रेमिंग देख रहा हूँ, ये इसमें जो मेरी मम्मा है वो मेरी जन्म से पहले की उनकी ये पिक्चर है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। यहाँ पर पोएट बोलना चाहता है कि अभी क्या है कि दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ये मेरे जन्म से पहले की फ़ोटो है। एंड द सी, जिस समुद्र के किनारे जिस बीच पे मेरी मम्मा ये फ़ोटोग्राफ उसने लिया था, वहाँ क्या है कि सब कुछ वैसा ही है, पहले जैसा ही है। तो चेंज वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस चेंज क्या हुई है, तो अब हमारी मम्मा जो है वो क्या है कि इस दुनिया में अब नहीं है। वो मेरी मम्मा की एज बढ़ती गई, वो सब कुछ चेंज होता गया, बट वो जो समुद्र है वो वैसा का वैसा ही है, कुछ वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आई है। एंड सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग कुछ 20-30 साल पहले की बात है, मेरी मम्मा जो थी शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। मेरी मम्मा जो थी वो इस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देख करके हंसा करती थी, लगभग 20-30 साल पहले। सी बेटी एंड डॉली सी हैड से, वो बोलती थी, हमें बोला करती थी, मेरी मम्मा मुझे बोला करती थी कि देखो बेटी एंड डॉली को देखो। उसकी जो 2 कजन्स है उस दोनों का नाम है बेटी एंड डॉली। ओके, सो मम्मा मेरी उस स्नैपशॉट को, उस फोटो फ्रेम को देख के हंसा करती थी और बोलती थी कि देखो यहाँ देखो बेटी एंड डॉली को देखो, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि वो हम लोगों ने, हमारा जो ड्रेस है वो हम लोग बीच पे जब जा रहे थे तो हमने कैसे ड्रेस पहने थे, हमारा ड्रेसअप कैसा था। अक्सर ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम अपने बचपन की फ़ोटो देखते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है। हम देखते हैं कि हमारा ड्रेसअप बचपन में हमारा कैसा था, हम कैसे छोटे ड्रेस पहनते थे, कैसी हमारी फ्रॉक होती थी, कैसे हमारे शर्ट होते थे। तो जो वही पोएट बोल रहा है कि मेरी मम्मा मुझे बोला करती थी कि शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो इस फोटोग्राफ को, इस पिक्चर को देखती थी और हंसा करती थी और कहती थी कि देखो यहाँ बेटी एंड डॉली को देखो कि वो उसने कैसे ड्रेस पहने थे जब हम बीच पे गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, बोथ रिया विद द लेबर्ड ईजी ऑफ लॉस। द सी हॉलीडे, जब उनकी हॉलीडे थी तब वो उस बीच पे गए थे, बट अब क्या है विद द लेबर्ड इजी ऑफ लॉस, अब क्या है हमने सब कुछ खो दिया है, हमारी मम्मा जो है वो नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग वो कितने सालों पहले शी हैज़ बीन डेड, वो मर चुकी है, अब वो मर चुकी है।
As that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. पोएट अब यहाँ बोल रहा है कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मेरी मम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ पूरी इन्वायरमेंट वैसी है, वो जहाँ मेरी मम्मा उस बीच के पास गई थी वो सब कुछ वैसा ही है, बस चेंज किया हो गया है, तो वो मेरी मम्मा अब नहीं है। तो वही इस पोएट में शर्ली टॉल्सन जो है वो एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वो एक फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं और उन्हें अपनी मम्मा की यादें आ रही हैं कि उनकी मम्मा कैसे ये फ़ोटोग्राफ देख के उन्हें हंसा करती थी और बोला करती थी कि ये देखो हम इस फ़ोटोग्राफ में हम कैसे दिखते थे, हमारा ड्रेसअप कैसा था। तो वही उन्हें इस शर्ली टॉल्सन को अपनी मम्मा की यादें आ रही हैं और वो इस पोएम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि मेरी मम्मा कैसे उनकी कितनी स्वीट फेस है, वो कैसे अपने कज़न के साथ कैसे घूम रही हैं। तो एंड नाउ पोएट जो है वो अपनी मम्मा को खो दिया है, अब उनकी मम्मा नहीं है, सो he is very sad. Okay, so in this was the poem. I hope that you all understood this poem. Okay, so thank you.